Hello everyone, I am Nikhil Pandey. Welcome you all to my channel Dream शिक्षा। स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी घर में सेफ होंगे और बहुत अच्छे से ऑनलाइन स्टडीज़ परफॉर्म कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, लास्ट सेशन में हमने वर्बल एप्टीट्यूड का पार्ट 2 डिस्कस किया था, जिसमें हमने टास्क शीट 1 एनालॉजी को कंप्लीट किया था। आज के सेशन में हम टास्क शीट 2 दैट इज सीरीज को स्टार्ट करने वाले हैं। सो गाइस, फटाफट से रेडी हो जाइए नोटबुक और पेन के साथ, बहुत मज़ा आने वाला है आज भी। सो देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। सो टास्क शीट 2 आपकी क्या है? सीरीज है, तो ए लेटर सीरीज 1। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या दिया है? ACFJ। अब यहाँ AC दिया है और F। अब हम क्या करते हैं, अपनी सीरीज से रिलेट करके देखते हैं। AC के बाद क्या दिया है? F, और F के बाद क्या दिया है? J। देखिए ACFJ क्या दिया है? ACFJ। अब नेक्स्ट क्या आएगा सीरीज में, हमें ये चेकआउट करना है। कैसे करेंगे? AC, यहाँ पे कितनी चीज़ों को छोड़ा है इसने? 1 को छोड़ा है। यहाँ पे कितनों को छोड़ा है इसने? 2 को छोड़ा है। कितनों को छोड़ा है? 2 को छोड़ा है। और फिर यहाँ पे कितनों को छोड़ दिया इसने? 3 को छोड़ दिया। मतलब नेक्स्ट लेटर होगा उसमें हम कितनों को छोड़ेंगे? 4 को छोड़ेंगे। यहाँ पे 1 लेटर छोड़ा, यहाँ पे 2 लेटर, यहाँ 3। मतलब अगली सीरीज जो बनेगी उसमें हम कितने लेटर्स को छोड़ेंगे? 4। तो देखते हैं 1 2 3 4, इनको मैं छोड़ दूंगा तो अगला क्या लूंगा? O। तो मेरा अगला जो बनेगा वो क्या बनेगा? O। तो मेरा आंसर क्या होगा? O। मेरा आंसर क्या होगा? O। इस तरीके से इस सीरीज को फाइंड आउट करना है। ठीक है, मैं रफ कर लेता हूं नेक्स्ट सीरीज। ठीक, तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व किया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड की तरफ। नाउ AB then ZY CD and XW। चलिए समझते हैं इसके बाद क्या आएगा। XW के बाद हमको ब्लैंक है, हमको सीरीज फाइंड आउट करनी है। आपके आंसर सेट में ऑप्शन है, उससे आपको ऑप्शन करेक्ट सही लगाना है। पहला वाला तो हमने लगा लिया, हमको क्या मिला था बताइए? O मिला था। क्या मिला था? O मिला था। ठीक है ना, तो आपका ऑप्शन नंबर A करेक्ट आंसर था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड पे देखते हैं। ABZY। अब AB कहाँ पे? AB। ठीक है, फिर क्या दिया है? ZY आपको नीचे दिया हुआ है। ZY कहाँ पे दिया है? ये दिया है आपका ZY। देन क्या दिया है? CD। अब अल्टरनेट पे देखना आप, CD दिया है। क्या दिया अल्टरनेट पे? CD। तो AB के बाद उसने क्या दिया है? CD। देन अगेन आपको नीचे सीरीज बन रही है XW, मतलब अल्टरनेट पे सीरीज चल रही है। इसकी अलग चल रही है और इसकी अलग चल रही है। तो बताइए AB के बाद अल्टरनेट पे सीरीज कहाँ पे आएगी? यहाँ पे। मतलब जो भी आंसर होगा वो इस सीरीज से कनेक्ट करेगा। तो AB के बाद CD, तो CD के बाद EF। तो आंसर क्या होगा? EF। आंसर क्या होगा? EF। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करते हैं। आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। ABP then DEQ GHR और JKS आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 4 पेज नंबर 12 का। ओके, समझते हैं, समझिएगा। यहाँ पे दिया है AB, यहाँ पे क्या दिया है? D, देन GH, देन JK। अब AB, DEQ, GHR, JKS। चलिए हमको अगला लेटर फाइंड आउट करना है। यहाँ पे देखिएगा AB साथ में है। AB क्या है? साथ में। यहाँ DE साथ में, यहाँ पे GH साथ में और JK साथ में। अब हम इसको रिलेट करते हैं। ये जो AB का जो पेयर है वो क्या है? साथ में। फिर DE का पेयर साथ में। इसने किसको छोड़ा है बीच में? C को छोड़ा है। किसको छोड़ा है? C को छोड़ा है। देन किसका पेयर साथ में? GH का पेयर साथ में। किसको छोड़ा है मैंने? F को छोड़ा है, इसका भी पेयर साथ में। देन किसका पेयर साथ में? JK का भी पेयर साथ में। किसको छोड़ा है मैंने? I का। ऐसे जो ब्लैंक में जो लेटर आने वाला है उसमें भी हम एक को छोड़ के जो अगला पेयर है उसको गैस कर सकते हैं। तो क्या होगा? MN। क्या होगा? MN। तो पहले दो लेटर तो हमको मिल गए, क्या होंगे?
एम एन, क्योंकि हमने जेके के बाद सिर्फ एल को छोड़ा है, एक एक छोड़ना था सब में, देखिए आप, ठीक है। चलिए तो अगला समझते हैं, पी क्यू आर एस। अब पी क्यू आर एस कंटिन्यू में दिया है, देखिए ए सी जो है दो पार्ट में चल रही है, पी क्यू आर एस। तो पी क्यू आर एस तो दिया है, पी भी है ना, क्यू भी है, आर भी है, एस भी है, तो अगला क्या होना चाहिए, टी। यहाँ पे अगला क्या आना चाहिए लास्ट में, टी, क्योंकि यहाँ पे दिया है पी क्यू आर एस, तो अगला क्या आना चाहिए यहाँ पे, टी। तो ये हमारा राइट आंसर है, एम एंड टी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको मैं बता देता हूँ, आपकी बुक में आंसर नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर, चलिए तो हम लेटर सीरीज 1 ऐसे ही आपको बाकी क्वेश्चंस को भी क्या करना है, सॉल्व करना है, बाकी क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना है। चलते हैं पार्ट बी पर, लेटर सीरीज 2, पार्ट बी लेटर सीरीज 2। चलिए पार्ट बी लेटर सीरीज 2, पेज नंबर 13, पेज नंबर क्या है 13। होप मज़ा आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए लेटर सीरीज का जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, राइट नेक्स्ट टू फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या लिखा हुआ है, एफ एच देन के एम देन पी आर। तो नेक्स्ट लेटर क्या दिया है आपको, ब्लैंक। नेक्स्ट कितने लेटर ब्लैंक दिए हैं, 2 लेटर। अब आपको कितने लेटर फाइंड आउट करने हैं ब्लैंक में, 2 लेटर्स को फाइंड आउट करना है। आपको सीरीज में 2 लेटर और चाहिए हैं। चलिए सीरीज को समझते हैं। सबसे फर्स्ट क्या दिया हुआ है, एफ एच। अब एफ के बाद एच अल्टरनेट पे चल रहे हैं, कितने लेटर छोड़े मैंने, सिर्फ 1 लेटर छोड़ा है। एच के बाद के, कितने लेटर छोड़े मैंने, अब 2 लेटर छोड़ दिए। यहाँ पे मैंने 1 लेटर को छोड़ा, यहाँ पे मैंने कितने लेटर को छोड़ा है, 2 लेटर को। देखिए एफ एच फिर एच के, कितने 2 लेटर छोड़े। फिर के बाद मैंने क्या लिया, एम, के बाद एम, फिर से मैंने 1 लेटर को छोड़ दिया है। फिर एम के बाद मैंने क्या लिया है, पी, तो मैंने कितने लेटर को छोड़ा एम के बाद, पी में एन और ओ, 2 लेटर को छोड़ा है। कितने लेटर को छोड़ा है, 2। इस तरीके से पी आर। चलिए पी आर कितने लेटर को छोड़ रहा हूँ मैं, 1 को। जो अगला लेटर होगा उसमें मुझे कितने लेटर छोड़ने पड़ेंगे, 2। कितने लेटर छोड़ने पड़ेंगे, 2। तो आर के बाद क्या होना चाहिए, एस टी को छोड़ दूंगा तो क्या आएगा मेरा, यू। एस टी को छोड़ दूंगा तो मेरा क्या आएगा, यू। अब इसके बाद मुझे कितने लेटर छोड़ने पड़ेंगे, फिर से 1। तो यू के बाद मैं 1 लेटर छोड़ दूंगा तो क्या आएगा, डब्लू। आई होप आपको सीरीज पकड़ में आ गई होगी। एफ के बाद एच, मैंने 1 लेटर को छोड़ा। एच के बाद के, मैंने 2 लेटर को छोड़ा। फिर के बाद क्या लिखा है, एम, मैंने 1 लेटर को छोड़ा है। देखिए के बाद एम, 1 लेटर को छोड़ा। एम के बाद पी, मैंने ओ एन को छोड़ा, 2 लेटर को, ठीक है। फिर पी के बाद आर, कितने लेटर को छोड़ा मैंने, 1 लेटर को छोड़ा। पी के बाद आर में मैंने कितने लेटर को छोड़ा है, 1 लेटर को छोड़ा है, ठीक है। देन आर के बाद क्या आया है, यू, कितने लेटर छोड़े मैंने, 2। और यू के बाद क्या होगा, डब्लू, कितने लेटर छोड़े मैंने, 1 लेटर को छोड़ा है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वेट, सो क्वेश्चन नंबर 2 आपके लिए अब क्या है, होमवर्क है। अब हम डिस्कस करेंगे अगला कॉन्सेप्ट, डेट इज क्वेश्चन नंबर 3। समझते हैं क्वेश्चन क्या है, डी एक्स ई डब्ल्यू एफ बी जी यू एच टी एंड डैश डैश। कितने लेटर फाइंड आउट करने हैं, इस बार 3 लेटर फाइंड आउट करने हैं। कितने लेटर फाइंड आउट करने हैं, 3 लेटर फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। समझते हैं डी एक्स ई डब्ल्यू। अब आप एक बार सीरीज को देखिएगा, 2 पार्ट में सीरीज चल रही है। सीरीज कैसे चल रही है, 2 पार्ट में चल रही है, समझिएगा। डी ई कहाँ पे, कंटिन्यू में दिया है डी, है ना, कंटिन्यू में डी दिया है, ठीक है। डी ई साथ में चल रहा है। देन ई एफ भी साथ में चल रहा है। देन एफ जी, ठीक है। एफ के बाद जी आता है, बिल्कुल सही दिया है। जी के बाद क्या आएगा, एच आएगा। जी के बाद क्या आता है, एच आता है, बिल्कुल सही चल रही है सीरीज। तो अगले लेटर में क्या आएगा,
आई, अगला लेटर क्या आएगा बताइए, आई, आई के बाद क्या आएगा, जे, आई के बाद क्या आता है, जे, और जे के बाद क्या आएगा, के, जे के बाद क्या आता है, के। चलिए तो एक एक लेटर तो हम फिल करके इस चीज़ को पकड़ लिए। अगला लेटर देखते हैं, एक्स। अब यहाँ पे देखिएगा पीछे जा रहे हैं, एक्स के बाद क्या कर रहा है, ये पीछे जा रहा है, एक्स डब्लू, एक्स के बाद कहाँ जा रहे हैं हम, पीछे। यहाँ पे देखिएगा 24 से 23, एक्स डब्लू, डब्लू के बाद क्या दिया है, वी, पीछे तरफ जाते जा रहे हैं, तो डब्लू के बाद क्या दिया है, वी, और वी के बाद क्या दिया रहता है, यू, और यू के बाद क्या दिया है, टी, तो टी के बाद क्या दिया होगा, एस, तो यहाँ पे क्या आएगा, एस, एस के बाद क्या दिया जाना चाहिए बताइए, आर, तो एस के बाद यहाँ पे क्या आना चाहिए, आर, और फिर आर से यहाँ पे क्या आना चाहिए बताइए, क्यू, क्या आना चाहिए, क्यू। ठीक है, यहाँ पीछे चलना है, देखिएगा दोनों सीरीज अलग अलग चल रही है अल्टरनेट पे, है ना। यहाँ पे कंटिन्यू सीधे लेटर हो, यहाँ पे लेटर्स जो है पीछे होते जा रहे हैं, एक्स डब्लू वी, आप यहाँ से देखिएगा यू टी एस आर क्यू हमने लिख दिया, और हमको हमारे 3 आंसर मिल गए। तो हमारे आंसर क्या होंगे, आई एस जे आर एंड के क्यू। क्या होंगे हमारे आंसर, आई एस जे आर के क्यू। आई होप समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो क्वेश्चन 4 इज योर होमवर्क। नाउ वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 5. What we will do? We will discuss question number 5. Start. ABZ, then CDY, EFX and GHW. अब आपको कितने लेटर फाइंड आउट करने हैं, 4 लेटर फाइंड आउट करने हैं। मैं नीचे कर लेता हूँ 1 2 3 4। ओके, नाउ समझते हैं ए बी जेड जी एच डब्ल्यू। अब ए बी, अब ये ए बी देखिए साथ में कंटिन्यू में दिखता है ए बी, ठीक है। ए बी क्या दिख रहा है साथ में, पर जेड तो अलग लाइन हो गई। ए बी और जेड का कोई कनेक्शन होता है, नहीं होता है। तो हम क्या देखेंगे कि जो आपकी ये वाली सीरीज है, 2 वाली अलग चलेगी और ये सिंगल वाली सीरीज अलग चलेगी। तो ए बी वाले पहले कनेक्शन बनाते हैं, शुरू के 2 लेटर कनेक्शन बनाते हैं। चलिए ए बी दिया हुआ है, ए बी दिया हुआ है, देन सी डी भी दिया हुआ है, यहाँ पे आ रहा है सीरीज में। देन ई एफ दिया हुआ है, ई एफ, तो यहाँ पे क्या आएगा, जी एच। फिर उसके बाद 2 लेटर आप देखते जाइए, यहाँ पे जी एच हमने यहाँ तक देख लिया। उसके बाद 2 लेटर क्या होंगे, आई जे, फिर अगले 2 लेटर क्या होंगे, के एल, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होंगे, एम एन, एंड जो लास्ट लेटर है वो क्या होगा, ओ पी। इस तरीके से आपको लेटर समझ में आ गए होंगे। देखिए शुरू की चीज ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी। तो हमको शुरू के 2 लेटर तो मिल गए, हमें शुरू के 2 लेटर तो मिल गए हैं, ठीक है। अब हमको आगे के लेटर देखने हैं। अब यहाँ पे चीज देखिएगा, जेड है, फिर क्या दिया है, वाई और एक्स। अपनी ए बी सी डी वाली सीरीज में देखेंगे हम, जेड है, वाई है, फिर क्या है, एक्स है, फिर डब्लू है, तो फिर क्या आएगा बताइए, वी आएगा। फिर क्या आएगा, डब्लू के बाद वी आएगा, वी के बाद क्या आएगा, यू आएगा, वी के बाद क्या आएगा, यू आएगा, यू के बाद क्या आएगा, टी आएगा, यू के बाद क्या आएगा, टी आएगा, और टी के बाद क्या आएगा, एस आएगा। एक बार और देख लेते हैं, जेड के बाद क्या आ रहा है, वाई, जेड के बाद वाई, वाई के बाद एक्स, एक्स के बाद डब्लू, तो डब्लू के बाद क्या आना चाहिए, वी, फिर यहाँ पे अगले में यू, यू के बाद फिर इसमें टी, और टी के बाद इसमें क्या आना चाहिए, एस। तो इस तरीके से हमको सॉल्व करना है, ठीक है। सो गाइस 6 7 8 आपको खुद से प्रैक्टिस करना है, तो आपकी लेटर सीरीज बी वो भी कंप्लीट होती हुई। चलते हैं लेटर सीरीज 3rd की तरफ, फिल इन द बॉक्सेस, फिल इन द बॉक्सेस। चलिए आपको प्रैक्टिस करना है, बहुत इजी है, बहुत मज़ा आता है करने में, करके ज़रूर देखिए, बहुत मज़ा आने वाला है और बहुत काम आने वाला है आपके फ्यूचर में। जब आप जॉब्स करेंगे, जब बड़े हो जाएंगे, तो वहाँ पर जब एग्ज़ाम्स होते हैं तो आपको यही सब आने वाला है। तो आपको इन सबको बहुत अच्छे सीखना है, ये आपकी पूरी लाइफ काम आएगा। ओके, चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अब हम कौन सी सीरीज डिस्कस करेंगे, 3। कौन सी सीरीज डिस्कस करेंगे, लेटर सीरीज 3rd। चलिए सी पार्ट, पेज नंबर कौन सा खोलना है आपको, 14। तो पेज नंबर 14 अब आपको देखना है, ठीक है। चलते हैं, वाई
देन बॉक्स दिया हुआ है, आप डैश बना लीजिए, देन U S Q O M, देन अगेन क्या दिया हुआ है, ब्लैंक दिया हुआ है, देन अगेन क्या दिया हुआ है, ब्लैंक दिया हुआ है, ब्लैंक बॉक्स दिया हुआ है। तो आपको इन दोनों में क्या करने हैं, लेटर फिलअप करने हैं सीरीज को पहचान कर। तो आप एक चीज देखिएगा, क्या आप यहाँ से सीरीज पहचान सकते हैं, क्या नहीं पहचान पाएंगे। तो आपको सबसे बड़ा जो टुकड़ा है या सबसे बड़ा पार्ट है उसको देखना पड़ेगा। तो सबसे बड़ा पार्ट क्या है बताइए, USQOM, सबसे बड़ा पार्ट क्या है, USQOM। तो ये सबसे बड़ा पार्ट है। चलिए डिस्कस करते हैं, देखते हैं हमारी सीरीज से मिलाते हैं जो हमने नीचे लिखा है। चलिए तो देखते हैं US, अब U कहाँ पे है, U यहाँ पे है, फिर क्या दिया है S, U के बाद क्या दिया है S, कितने लेटर को छोड़ा मैंने, एक लेटर को छोड़ा है। S के बाद क्या दिया है Q, फिर से मैंने एक लेटर को छोड़ा है। फिर Q के बाद क्या दिया है O, मैंने कितने लेटर को छोड़ा है, एक लेटर को छोड़ दिया है, ठीक है। देन O के बाद क्या दिया है M, मैंने फिर एक लेटर को छोड़ दिया, मतलब किसको छोड़ा है मैंने, N को छोड़ दिया है। तो यहाँ भी जो लेटर आएगा वहाँ भी मैं एक लेटर को छोड़ूंगा। तो M के पीछे क्या है K, मैं किसको छोड़ दिया हूँ बीच पे, एक लेटर जो कि है क्या है, जो आपका लेटर L है उसको मैंने छोड़ दिया। तो M के पीछे जाएंगे तो क्या मिलेगा K। इसी तरीके से यहाँ भी देखिए, अब यहाँ पे जब देखेंगे Y, सबसे आगे क्या है Y, तो इसने भी एक लेटर को छोड़ा होगा, इसने भी क्या किया होगा, एक लेटर को छोड़ा होगा, और क्या मिला होगा इसको W, फिर W ने एक लेटर को छोड़ा होगा तो इसको क्या मिला होगा U। तो इस तरीके से आपकी ये सीरीज थी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको लेटर सीरीज सी भी सॉल्व करनी है, सेम कॉन्सेप्ट है, ठीक है, कुछ कठिन नहीं है, बस हमको सीरीज को गैस करना है कैसे भी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Now question number 2, AAZ CCY EEX GGW, फिर क्या दिए हैं, दो बॉक्सेस दिए हुए हैं जिन्हें आपको छोड़ देना है। देन MMT एंड लास्ट वन इज OOS। देखिएगा अब समझिएगा, यहाँ पे क्या हो रहा है, जो दो लेटर हैं स्टार्टिंग के वो सब में सेम है, देखिए है ना। अब पकड़ते हैं ये लेटर की सीरीज चल कैसी रही है। तो पहले आप दो लेटर पकड़ लीजिए, फिर लास्ट का लेटर अलग पकड़ेंगे, है ना। पहले दो लेटर की सीरीज पकड़ेंगे, फिर लास्ट की पकड़ेंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। तो AA दिया हुआ है, क्या दिया हुआ आपको A, यहाँ पे क्या दिया है C, देखिए अल्टरनेट पे। तो ये जो दो की सीरीज चल रही है A और C, इसमें कितने का डिफरेंस है, एक का डिफरेंस है। फिर C के बाद क्या दिया है दो, E, इसमें भी एक का डिफरेंस है। E के बाद यहाँ पे क्या होगा G, यहाँ से देख सकते हैं आप, चेक कर सकते हैं E से G कितने लेटर छोड़ रहा है सब में, एक, और दो बार G लिख रहा है। फिर G से हम दो लेटर छोड़ेंगे तो हमको क्या मिलेगा I, हमको क्या मिलेगा, एक लेटर हमने छोड़ दिया G से, देखिए G से हमने एक लेटर छोड़ा, H को छोड़ दिया तो हमको क्या मिला I, हमको दो बार लिखना था। फिर I से हम एक लेटर छोड़ देंगे तो हमको क्या मिलेगा K, क्या मिलेगा हमको K, क्या मिला हमको K, एक लेटर को हमने छोड़ दिया, क्या कर दिया हमने, एक लेटर को I के बाद छोड़ दिया तो हमको क्या मिला है K। ओके, तो हमने शुरू की सीरीज तो कंप्लीट कर ली। के बाद आप आगे चाहो तो चेक कर सकते हो कि सर ने सही सीरीज की है कि नहीं की है। तो के बाद क्या आएगा MM, के बाद क्या आएगा MM, हमने किसको छोड़ा, फिर से एक लेटर L छोड़ा। तो इस तरीके से हमने सीरीज को पकड़ लिया है, ठीक है। नाउ लास्ट लेटर देखते हैं, Z के बाद क्या दिया है Y, देखते हैं यहाँ पे क्या है Z और Y कंटिन्यू में है। Y के बाद यहाँ पे क्या दिया है, देखिएगा Z Y के बाद क्या दिया है X, कंटिन्यू में चल रही Z Y X, फिर क्या दिया है W, तो उसके बाद क्या आना चाहिए बताइए, W के बाद कंटिन्यू में क्या आना चाहिए V, क्या आना चाहिए V के बाद क्या आना चाहिए U, तो U भी आ गया। तो इस तरीके से आपकी सीरीज कंप्लीट हुई और आपको आंसर मिल गया, ठीक है। इजी है ना। चलिए और मजे करते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका सॉल्व हो चुका है, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 5 नाउ। क्वेश्चन नंबर 5, ABY
डैश, अब बॉक्स दिया है, ठीक है, देन EFW GHB आपकी पेज नंबर 14 का क्वेश्चन नंबर 5। जो क्वेश्चंस आपके लिए मैं लीव कर रहा हूँ वो इजी है, सेम पैटर्न में है, आपको खुद से ट्राई करना है। इफ बाय चांस आप उनको नहीं सॉल्व कर पाते या आपको उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में कठिनाई होती है तो यू कैन कमेंट मी इन कमेंट बॉक्स। आप मुझसे यूट्यूब में ही कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर कर पूछ सकते हैं। ओके, चलिए ABY डैश EFW GHV, नाउ दिस वन इज ऑल्सो डैश, देन KLT क्या होगा, KLT, देन MNS, and last one is OOS, last one is OOS। ठीक है, तो क्वेश्चन हमको समझ में आ गया। चलिए, दो बॉक्स दिए हुए हैं आपको, क्या दिए हुए हैं, दो बॉक्स, इसमें आप फिलअप करना है। सेम कॉन्सेप्ट दिख रहा है मुझे तो, AB, फिर यहाँ पे EF, फिर GS। चलिए सीरीज को पकड़ने की कोशिश करते हैं। जब हमको पता है कि फर्स्ट लेटर के बाद अगर बॉक्स दिया है तो सीरीज को पकड़ना मुश्किल हो जाता है, ठीक है, तो जो सीरीज बड़ी है या जो पार्ट बड़ा है उसको समझ लेते हैं। आप चाहो तो यहाँ से भी समझ सकते हो, चाहो तो यहाँ से भी। तो पकड़ के देखते हैं, EF दिया हुआ है, EF के बाद क्या दिया है, GH, कंटिन्यू में दिया है क्या, GH, EF के बाद कंटिन्यू में GH दिया है, ठीक है। तो आप ये समझिए कि EF के पहले अगर हम क्या भरेंगे, अगर दो लेटर कंटिन्यू में चल रहे पीछे क्या भरेंगे, CD, तो ये भी कंटिन्यू, ठीक है, हमको पकड़ में आ गया है। AB के बाद EF के बाद क्या दिया था, GH, EF ये है आपका, देन क्या दिया है, GH, तो EF एंड देन GH। तो ऐसे ही AB के बाद क्या होना चाहिए, CD, क्या होना चाहिए, CD, ठीक है, आपको दो लेटर पकड़ में आ गए। और GH के बाद कंटिन्यू में क्या होना चाहिए, IJ, क्या आ गए, IJ के बाद क्या दिया है, KL, बिल्कुल सही दिया है। देन KL के बाद क्या दिया है, MN, बिल्कुल सही दिया है। और MN के बाद क्या दिया है, OOS, जो कि आपकी बुक में थोड़ी सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, वो होगा OPS, क्या होगा, OPS। इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा अपनी बुक में, ठीक है। हमको लॉजिक को समझना है, प्रिंटिंग मिस्टेक तो हम लॉजिक से निकाल लेंगे। ओके, तो KL दिया है, देन MN और देन OP दिया हुआ है, ठीक। चलिए आगे समझते हैं। अब यहाँ पे दिया है WV, मतलब क्या हो रहा है, W के बाद ये इस तरफ जा रही है सीरीज, तो क्या हो रहा है, लेटर पीछे की तरफ जा रहा है। तो V के बाद क्या आना चाहिए, यहाँ पे U, क्या आना चाहिए, U आना चाहिए। V के बाद यहाँ पे क्या आना चाहिए, U आना चाहिए, ठीक है। फिर U के बाद यहाँ पे क्या दिया है, T, बिल्कुल सही दिया है। T के बाद क्या आना चाहिए, S, और लास्ट वाली चीज मैंने आपसे पहले बोली थी कि गलत दी है, उसको करेक्ट कर लेंगे। तो S के बाद क्या आना चाहिए, R आना चाहिए, क्या आना चाहिए, R आना चाहिए। जो चीज गलत दी थी उसको भी हमने क्या कर लिया है, करेक्ट कर लिया है। तो S के बाद क्या आना चाहिए, R। ये कॉन्फिडेंस कैसे आता है, जब हमसे सीरीज पहचान में आती है, बनती है, तो हम गलत क्वेश्चन को भी क्या कर लेते हैं, पहचान लेते हैं। तो S के बाद क्या आएगा बताइए, R, ठीक है। अब यहाँ पे एक लेटर बच गया था, ये तो हमारा भर गया है, IJU आ गया है ना, इसको हमने फिल कर लिया है। नाउ AB दिया था, AB के बाद CD, बिल्कुल करेक्ट किया था। तो Y के बैक में क्या आएगा बताइए, X, Y के पीछे क्या है, X, Y के पीछे क्या आएगा, X, और X के पीछे क्या होना चाहिए, W, बिल्कुल दिया है W, है ना। W के पीछे V होना चाहिए, बिल्कुल सही दिया है। तो इस तरीके से आपको सीरीज को सॉल्व करना है। सो गाइस, आज हमने सीरीज को सॉल्व करना सीखा है, बॉक्सेस को फिल करना सीखा है। नेक्स्ट सेशन और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो गाइस, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर जरूर पूछें, और जो क्वेश्चंस मैंने आपके लिए लेफ्ट किए हैं वो आपको घर पर प्रैक्टिस करना है या ट्राई करना है। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।